हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी माय चैनल प्रोफेसर चेंसी। दोस्तों आज हम करेंगे सीरीज एंड पैरेलल के न्यूमेरिकल। अब तक हमने करे थे मेरे बच्चे करंट के वोल्टेज के न्यूमेरिकल। दोस्तों उससे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको कुछ प्री रिक्विजिट बता देता हूं जो आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है। दोस्तों गारंटी दे रहा हूं, अगर एक बार इस वीडियो को पढ़ लिया ना, कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल का। चलो करते हैं शुरू, टाइम वेस्ट नहीं करता बच्चे मैं आपका। तो भैया पहली जो चीज आती है मेरे पास सीरीज की अगर मैं बात करूं तो भैया करंट इनको डायरेक्टली जोड़ते हैं हम। किनको? रजिस्टर्स को डायरेक्ट जोड़ते हैं एक के बाद एक, लाइक गाड़ी ट्रेन की तरह। ठीक है, अब दूसरी बात जो मुझे आपको बतानी है, इसके अंदर मेरे बच्चे क्या होता है, रजिस्टर्स जो है उनका फॉर्मूला क्या होता है, वो डायरेक्ट ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल आर नेट, नेट का मतलब क्या है, टोटल। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, मेरे पास 1 2 + 3 3 और 6 ओम आ जाएगा। जो रजिस्टर होगा वो नेट होगा मेरे बच्चे इसके अंदर, सीरीज के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, करंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। वोल्टेज मेरे बच्चे इसमें क्या करेगी, डिवाइड करेगी। अच्छा जी, अब चलते हैं, इसकी एक खासियत बताता हूं। जो मैक्सिमम रजिस्टर होगा उससे भी मैक्सिमम वाला आएगा, ये इसकी खासियत होती है। अब हम बात करें पैरेलल की, तो इसमें क्या है, वोल्टेज सेम रहेगी, करंट नहीं सेम रहेगा। करंट जितना रजिस्टर होगा उसके हिसाब से जाएगा, इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसीलिए मेरे बच्चे इसको हम प्रेफर नहीं करते। इसमें जो करंट चलता है वो मैक्सिमम रजिस्टर के हिसाब से चलता है, मतलब अगर इसकी नीड ज्यादा है नहीं, वो इसके कंबाइंड के हिसाब से करंट चलेगा। अच्छा एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, अरे भाई मेरे यहां मेरे पास कोई जाने का रास्ता है क्या, क्या मैं कहीं और जा सकता हूं, नहीं जा सकता। तो भैया इसीलिए इसमें करंट क्या रहता है, सेम रहता है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक पाइप है, कहीं पर वो मोटी हो जाती है और कहीं पर वो पतली हो जाती है। अब मोटी हो गई, रजिस्टर कम हो गया, तो मेरे बच्चे पानी जितनी छोटी पाइप होगी उसके हिसाब से चलेगा। ये था इसका एक कंसेप्ट। अब हम चलते हैं पैरेलल के ऊपर। अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है 1 में R नेट इक्वल्स टू में 1 में R1 + 1 में R2 + 1 में R3। अच्छा इसके अंदर क्या होता है, सपोज करते हैं बच्चे, मैं क्या ले लेता हूं यहां पे 6 और 12 और 24। अब इसके अंदर से मिनिमम कौन है, इससे भी कम रजिस्टर मेरे पास आने वाला है। इसको मैं सोल्व करके भी आपको बताता हूं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे क्या है मेरे पास, अब देखो देखा जाए तो मेरे पास कितने थे, 1 में 6 + 1 में 12 + 1 में 24। मेरे भाई करना पड़ेगा ये, इसके बिना बात नहीं बनेगी। और मैं सच में गारंटी दे रहा हूं, अगर ये कर लिया ना तो भैया फिजिक्स में तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे। अरे भाई सबकी लेके आऊंगा, लाइट की भी लेके आऊंगा। तो देखो 1 में R इक्विवेलेंट तो कितना हो गया, 1 में 6 + 1 में 12 + 1 में 24। मेरे लालू प्रसाद यादव कर इसका क्या, ले इसका LCM। तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 2 + 1 कितना हो गया यहाँ पे, 6 और ये 7। हाँ जी 7, 24/7 मेरा आंसर हो गया, क्योंकि यहां आया था 1 में R नेट। तो R नेट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 24/7। अरे भाई क्या समझा इससे, 6 से भी इसकी वैल्यू कम आई है। एक चीज और बता देता हूं मेरे भाई, अगर मेरे पास पैरेलल में रजिस्टर हैं, अगर वो सेम रजिस्टर हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है 2 से, बस यही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पैरेलल में कितने रजिस्टर है, 12 हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 6 6, इनका नेट कितना आएगा भैया, सिंपल। पैरेलल में अगर सेम रजिस्टर लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, कितने के हैं, 6 के हैं, तो 6/3 कर दो, जितने के हैं उस कितने लगे हुए हैं उनसे डिवाइड कर दो, बस मेरा ये आंसर आ जाएगा। इसको याद रखना। एक क्वेश्चन और आपको ऐसा कराता हूं जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। सपोज करते हैं मेरे पास यहां पर अब यहां पर मैं कह देता हूं 4 है तो 24 के लगे हुए हैं मेरे भाई, 24 का है, यहां पर भी 24 का है, यहां पर भी 24 का है, तो कितना हो जाएगा, 24 में 4 कितना आ गया, 6 आ गया। ये थी टेक्निक। अगर मेरे भाई MCQs में, अब तक क्यों टाइम वेस्ट करना, हमने सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो और देखते हैं मेरे भाई इसके अंदर एक्चुअल में इसको कैसे सोल्व करेंगे। 1 में 24 + 1 में 24 + 1 में 24 + 1 में 24 कितना हो गया, 24 हो गया। ऊपर आ गया 4, तो ये कितना हो गया, 1 में R नेट। R नेट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास,
24/4 कितनी आ गई? 6 आ गई। बस। तो मेरे भाई ये कंसेप्ट होते हैं। अब आपको मैंने प्री रिक्विजिट समझा दिया, एक बार जोर से बोल दो भैया सीरीज के अंदर करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट, पैरेलल के अंदर वोल्टेज डिफरेंट, वोल्टेज सेम बट करंट डिफरेंट। अरे भाई जब तक बोलोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूं मेरे भाई, गारंटी। इतनी गारंटी तो तुम्हें कोई नहीं देगा। चलो अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स जो आपके लिए हैं बहुत जरूरी फॉर ए सीरीज कॉम्बिनेशन। देयर आर 3 रजिस्टर हमारे पास दे रखे ईच वन R1 R2 एंड R3 वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मेरे भाई से यही पूछा हुआ है, मेरे पास ये दे रखा है दिस वन एंड दिस वन, और हमें क्या कैलकुलेट करना है? सीरीज में भी कैलकुलेट करना है और मुझे पैरेलल में भी इसको कैलकुलेट करना है। तो भैया टाइम क्यों वेस्ट करना, करते हैं ना। तो भैया R सीरीज का पहले। अब भैया एक रिक्वेस्ट यही है, वीडियो पॉज करो और करके देखो। तो कितना होगा मेरे पास? 6 + 9 + 18 कितना हो गया? 6 + 9 कितना हो गया मेरे पास? 6 + 9 हो गया 15, 15 + 18 कितना हो गया? जल्दी जल्दी करो, जल्दी 24 + 9 करेंगे तो कितना होगा? 33 हो गया भाई मेरे, 33 हो। आ गया आंसर, कोई डाउट इसके अंदर? अब पैरेलल में भी कर देते हैं। अब पैरेलल में क्या आएगा? सबसे छोटा, इससे कम आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो भैया मेरे कंसेप्ट में डाउट है। तो फॉर्मूला क्या था? 1 में R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय में 1 में 6 + 1 में 9 + 1 में 18। तो भैया इनका एलसीएम क्या होगा? जल्दी बताओ यार। 36 होगा इसका एलसीएम। इतना तो मेरा भी मैथ तेज है यार। 6 4 + 18 पे जाएंगे तो 2 12, ठीक है ना। तो 12 में 36 कितना आ गया? 36 में 12 3। इससे भी क्या आया? कम आया। यही है जादू किसका? सीरीज कम पैरेलल कॉम्बिनेशन का। याद रखना क्या रहता है सेम पैरेलल के अंदर? पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है। फिर कह रहा हूं मेरे भाई, इसीलिए हम वोल्टमीटर को कहां लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज में क्या लगाते हैं? हमारे पास एमीटर को लगाया जाता है। याद रखो, ड्रॉ ए schematic diagram of an circuit consisting of an battery of an 3 cells of a 2 volt each combination of an 3 resistor, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए प्लग की एमीटर, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। अरे भाई क्या क्या दे दिया इसने? पहले तो पैरेलल की बात करी है, फिर सीरीज की बात करी है, और फिर कहता है अच्छा कुछ और भी है क्या इसमें? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इसको करते हैं हम दोनों मेथड से। एक बार इसको पैरेलल में लेके देखेंगे, उसको सीरीज में भी लेके देखेंगे। तो भैया घबराना क्यों है? जैसा क्वेश्चन है वैसा हमारा आंसर होगा। तो ये होगा 10 ओम, ये कितना होगा? 20 ओम, और ये कितना होगा मेरे पास मेरे भाई? 30 ओम। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है, सब बनाते हैं। अच्छा जी, अब एक बात लगाना, एमीटर को यहां पर लगाया जा सकता है, एक एमीटर को यहां पर लगाया जा सकता है, एक एमीटर को यहां पर लगाया जा सकता है, और एक एमीटर को यहां पर लगाया जा सकता है, क्योंकि एमीटर अलग अलग करंट देगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है मेरे बच्चे। अभी तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होंगे। 3 सेल लगा रखे हैं ईच ऑफ, तो मतलब भैया मैं बैटरी बना देता हूं इसकी और लगा देता हूं 6 सेल डायरेक्ट 6 वोल्ट की, बस। तो भैया अब आप मुझे एक बात बताओ, इनका नेट रेजिस्टेंस कितना हो? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। इतने मैं भी करता हूँ। 1/10 + 1/20 + 1/30 कितना आ गया? 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। 3 प्लस, अरे भाई सब 30 नहीं होगा 60 होगा। भैया क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम भी। 6 + 3 + 2 कितना हो गया? 11। 60/11। तो भैया नेट रेजिस्टेंस आया 60/11। तो क्या आया? आर की वैल्यू आई है, आर नेट आया मेरे पास कितना? 60/11। याद रखो आर नेट आया है कितना? 60/11 मेरे बच्चे। अब चलते हैं हम आगे। तो इसमें हमें क्या निकल गया? टोटल करंट निकालना है हमें, करंट थ्रू ईच रजिस्टर भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये हमारे पास आ गई, बताओ ये हमारे पास आ गई। चलो अब हमें निकालना है हर एक रजिस्टर का। तो पहले हम क्या करते हैं? A1 की वैल्यू निकालते हैं, इस पूरे की। क्या निकालते हैं? इस A1 की वैल्यू निकालते हैं। तो कितनी निकलेगी? ओम्स लॉ, V = में IR। बस यही कमी थी मेरे भाई, V = में IR। तो V की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 60 होगी। I की वैल्यू कितनी होगी? I की मुझे निकालनी है। R की वैल्यू कितनी होगी? 60/11। तो भैया यहाँ पर, अरे भाई 6 है यार, कैसी बातें कर रहे हो यार आप? 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो I की वैल्यू हो गई 11/10। इसको नोट कर लो। अभी तुम्हें जादू दिखाता हूँ इसका। कितना आई इसकी वैल्यू? 11/10। चलो भाई चलो 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 आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, तो यहां पर वोल्टेज क्या होगी? बताओ।
सेकेंड। अब यहां पर वोल्टेज क्या होगी इस वाले पॉइंट के ऊपर? ओए होए, चलो चलो एक बार इसको दोबारा कर देते हैं। ये देखो, चलो अब देखो बच्चे, इसको दोबारा कर देता हूं जो मैंने अभी करा था। आप इसको एक काम करना, स्किप कर लेना मेरे भाई इस वीडियो को। देखो अब इसके अंदर मेरे बच्चे करते हैं इसको आगे, फटाफट झटपट फटाफट लक्ष्मी जी करके अंदर। जो गलती होगी हो गई, लेकिन अब करेंगे हम बिना गलती के। तो ये था मेरे बच्चे 6 वोल्ट, और पहली मेरे पास था मेरे बच्चे यहाँ पर 10, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 30। तो मेरे भाई अगर मैं वोल्ट मीटर को यहाँ लगाता हूँ तो कितना आएगा? V1। तो यहाँ पर लगाऊंगा तब कितना आएगा? V2। अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो कितना आएगा मेरे भाई? V3 आएगा। बस इसको याद रख लेना। अब आपसे मैं पूछता हूँ, V1, V2 और V3 की वैल्यू क्या होगी? सबकी वैल्यू होगी मेरे बच्चे सेम। और ये वैल्यू सेम क्यों होगी, कब होगी? क्योंकि भैया पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में चाहे कुछ हो जाए, वोल्टेज हमेशा सेम रहती है मेरी जान। अच्छा अब देखो, अब इसका अगर नेट रेजिस्टेंस कितना निकला था? इसका आर नेट निकला था मेरे पास 60 बाय में 11। क्या निकला था? 60 बाय में 11 निकला था। अच्छा जी चलो, और करंट कितना निकला था? ये A1 की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास? 10 बाय में 11। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम चल सकते हैं आगे। अब हमें निकालनी है A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू और A4 की वैल्यू। बस अब हमें ये निकालनी है। अच्छा चलो करो सर भाई, एक बार निकाल देते हैं। A2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब आपको पता है V3 की वैल्यू 6 है। V3 की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो V3 इक्वल्स टू में I कितना है? I निकालना है। R की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई? R की वैल्यू दे रखी है 30। तो बस, तो कितनी होगी? 60, नहीं 6 बाय में 30 कितना आ गया? 1 बाय में 5 आ गया। भाई नोट डाउन कर ले, V3 की वैल्यू आ चुकी है, सॉरी अरे नहीं, हाँ I की वैल्यू आ चुकी है, मतलब A2 की वैल्यू आ चुकी है कितनी मेरे पास? 1/5। इसको कहीं पर लिख कर रख लें यहाँ पर, बस अभी क्लियर हो जाएगा। और भी चीज अब हमें निकालनी है A3 की वैल्यू। अब A3 की वैल्यू कैसे निकलेगी मेरे बच्चे? तो भैया V3 हो गया, हाँ V2 इक्वल्स टू में I, और R कितना दे रखा है मेरे भाई? 20 दे रखा है। V2 कहाँ पर है मेरे बच्चे? V2 हो गया मेरे पास, V2 हमेशा सेम रहेगा क्योंकि कॉम्बिनेशन कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और I मुझे निकालना है, और R की वैल्यू देखिए 20, तो I की वैल्यू होगी 6/20। कितना आ गया मेरे बच्चे? 1/20 हो गया। सो कट करेंगे, 2 पे जाएगा, 3 बाय में 10। इसको भी नोट कर लो। ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3 बाय में 10 आ गई। होच पोच तो देखो बच्चे हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वैल्यू आ गई 3/10 वैल्यू आ गई। अब देखते हैं क्या, अब हमें निकालनी है A4 की वैल्यू। तो यहां पर भी वोल्टेज क्या होगी मेरे भाई? सेम होगी। V1 की वैल्यू निकालो। V1 की वैल्यू पता है हमें, I की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू दे रखी है 10। तो बस कितना हो गया? 6 बाय में 10 कितना हो गया मेरे पास? 3 बाय में 5। बस अच्छा जी। अब आप कह रहे हो A4, तो भैया यहां से जो करंट चला था वही तो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ था। यही तो हमने सीखा है, पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड होता है। तो भैया एक काम करता हूं, 3/10 प्लस 1/5, और मेरे भाई कौन सा रह गया हमारे पास? 3/10 हो गया, 1/5 हो गया, और 3/5। एक बार ना प्लीज मेरे कहने पर इसको कैलकुलेट कर लो और कमेंट में आंसर कर दो। अगर गलत आता है तो भैया इस वीडियो को मत देखना, अगर ठीक आता है तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू। अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्वेश्चंस के अंदर।